नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा आपको अपने चैनल क्राइम सॉफ्ट स्किल्स पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं एक्टिव लिसनिंग के बारे में बात करने वाला हूं। सुनना। फ्रेंड्स, क्या सुनना भी एक कला है? आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं। फ्रेंड्स, हमारे समाज में बच्चों को लिखना, बोलना, पढ़ना तो सिखाया जाता है, लेकिन सुनना, बेसिक लिसनिंग स्किल्स यानी कि सुनने की कला, आर्ट ऑफ लिसनिंग के बारे में नहीं बताया जाता है। इसका खामियाजा यह होता है कि दूसरे की बातों को, लोगों को सुनने का सलीका ही नहीं होता है। इसकी वजह से कई बार परिवारों में दरार पड़ जाती है, कैरियर में ब्रेक लग जाता है और बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। लेकिन अगर हम लिसनिंग स्किल्स में परफेक्ट हो जाए तो नतीजे बदल सकते हैं। यानी कि सुनने की कला, एक्टिव लिसनिंग स्किल्स के जरिए हम अपने पर्सनल रिलेशन ही नहीं, प्रोफेशनल रिलेशन को भी बढ़िया से बना पाएंगे और बड़ी आसानी से सफलता की सीढ़ियों को चढ़ पाएंगे। मोटे तौर पे कहें तो सुनना दो प्रकार का होता है, हियरिंग एंड लिसनिंग। जब हम किसी काम को करते हुए अनिच्छापूर्वक किसी व्यक्ति की बात को सुनते हैं, उसे हियरिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में हमारा सारा फोकस अपने काम पे होता है, लेकिन हम मजबूरी या दिखावे के चक्कर में उनकी बातों को सुनते रहते हैं। सुनने का दूसरा प्रकार है लिसनिंग। इसे एक्टिव लिसनिंग के रूप में भी समझ सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है पूरी तरह से एकाग्र होकर किसी की बात को सुनना। इसमें हमारी आंखें, मन, विचार और कल्पना शक्ति, ये चारों चीजें सामने वाले व्यक्ति पे केंद्रित रहती है। एक्टिव लिसनिंग के 4 मेन स्टेप्स हैं। आइए उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वो कौन कौन सा स्टेप्स है जिसके जरिए हम अपने लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएंगे। एक्टिव लिसनिंग का पहला स्टेप है कंट्रोल या ठहराव। इसका मतलब है कि आप अगर किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत के अच्छे परिणाम के लिए आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को रोक दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल फोन को साइड में रख दें। अगर आपके सामने न्यूज़पेपर या बुक्स ओपन है तो उसे बंद करके रख दें। या आपके मुंह में कोई पान, गुटखा, तंबाकू, च्युइंगम है तो आप उसे भी थूक कर आ जाएं। कहने का आशय यह है कि ऐसी कोई भी चीज जो कि बातचीत में रुकावट पैदा कर सकती है, उसे बातचीत शुरू करने के पहले ही उसे दूर कर लेना बेहतर है। बातचीत के दौरान आप आराम की मुद्रा में बैठें और सामने वाले से आई कांटेक्ट बनाते हुए उनकी बात को सुने। अगर उस व्यक्ति के बारे में पहले से आपके अंदर कोई धारणा बनी हुई है तो उसे भी आप परे हटा दें। अपने आप को उस तरह से प्रस्तुत करें जैसे आप उस व्यक्ति से पहली बार मिल रहे हैं। जब आप सभी तरह के पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाएंगे तो आप उनकी बातों को आसानी से सुन पाएंगे और अच्छे से समझ भी पाएंगे और उसकी गहराई तक पहुंच पाएंगे। एक्टिव लिसनिंग का दूसरा स्टेप है मिरर इमेज बनाना। इसका मतलब यह है कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसी की दशा में अपने आप को पहुंचाने की कोशिश करें। इसके लिए सबसे पहले उनके मूड को मैच करें। अगर सामने वाला प्रसन्न है तो आप भी उनकी बातों को सुनकर प्रसन्न होइए और उस प्रसन्नता को जाहिर कीजिए। अगर सामने वाला दुखी है तो आप भी थोड़ा गंभीर हो जाइए और उनके दुख में शामिल हो जाइए। यदि यह वार्तालाप नॉर्मल मोड में चल रही हो, फिर भी आप उन्हीं की तरह उनके बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर्स को ध्यान में रखते हुए रिएक्ट करें। दोस्तों, यह प्रोसेस थोड़ा आपको नाटकीय लग सकता है, पर यह पूरी तरीके से टेस्टेड है। जब आप बातचीत करने वाले के खुशी में खुश होते हैं और उसके दुख में दुखी होते हैं और बातचीत के दौरान उसी के जैसा भाग भंगिमा दिखाते हैं तो आपकी मस्तिष्क की वेवलेंथ उसके मस्तिष्क की वेवलेंथ से मैच कर जाती है। ऐसे में सामने वाला मानसिक स्तर पर आपके करीब आ जाता है और वह आपके साथ जुड़ाव महसूस करने लगता है। एक्टिव लिसनिंग की तीसरी स्टेज है डीप लिसनिंग। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आप किसी से बातचीत करते रहते हैं तो उसके बात के बीच में ही अपनी बात को रखने के लिए बहुत ही उतावले रहते हैं और अक्सर उनकी बात को काटकर आप अपनी बात रखते हैं। पर प्लीज, आप ऐसा करने से अपने आप को रोकें और साथ ही साथ सामने वाले की बातों को रिप्लाई करने के लिए रिहर्सल भी मत करें। ध्यान रखें कि आपको सिर्फ सामने वाले की बातों को सुनना है, तभी आप उनकी बातों को समझ पाएंगे। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है कि कई बार बोलते समय लोग शब्दों का सही चयन नहीं कर पाते, इसलिए वो कहना तो कुछ और चाहते हैं लेकिन बोलने के फ्लो में कुछ और ही बोल जाते हैं। एक्टिव लिसनिंग की लास्ट एंड फोर्थ स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फीडबैक या प्रतिक्रिया। अगर आपको एक्टिव लिसनिंग के चमत्कारिक फायदे पाना है तो बातचीत के दौरान एक सकारात्मक प्रतिक्रिया भी दें। अगर आपकी बातचीत किसी उत्साहजनक विषय पे हो रही है तो आप बीच बीच में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अरे वाह,
क्या बात है, आपका कोई जवाब नहीं, लाजवाब, बहुत अच्छा इत्यादि। लेकिन अगर चर्चा का विषय दुखद है, प्रसंग के अनुसार आप इस तरह के शब्दों का यूज कर सकते, जैसे अरे, ओ माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ, वेरी सैड। इसके साथ ही बातचीत को मीनिंगफुल बनाने के लिए आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी करना चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस यानी कि ऐसे सवाल जो बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद करती है, जैसे फिर क्या हुआ, फिर आपने क्या कहा, तब आपने क्या किया, वगैरह वगैरह। ऐसे सवाल बोलने वाले व्यक्ति को और ज्यादा बताने के लिए उत्साहित करता है। साथ ही उसके मन में ऐसा विश्वास भी जगाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति को लगता है कि आप उनकी बात को पूरे मन से सुन रहे हैं। जब आप बातचीत के दौरान इन सारी टेक्निक्स का यूज करेंगे तो बातचीत का माहौल सकारात्मक हो जाएगा और सामने वाले व्यक्ति के मन में आपके लिए एक मेंटल अटैचमेंट उत्पन्न हो जाता है। इस बॉन्ड को और ज्यादा मजबूत करने के लिए आप तब तक सामने वाले की बातों को सुने जब तक कि उनकी बात खत्म नहीं हो जाती। जब सामने वाला व्यक्ति चुप हो जाता है तो एक हल्का सा पॉज ले यानी ठहराव ले और फिर उनकी बातों का रिप्लाई करे। रिप्लाई देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर सामने वाला आपको किसी बात को समझा रहा है या फिर आपके साथ कोई शिकायत दर्ज करवा रहा है तो सबसे पहले उनके मेन पॉइंट्स को दोहरा दे, जिससे कि एक क्लियर हो जाए कि आप उनकी बातों को पूरी तरीके से समझ गए। अगर आपको अभी भी कोई बात अगर समझ में नहीं आई हो तो आप बेझिझक उनसे पूछ ले। यहाँ पर एक बात का खास ख्याल रखना है, अगर आपकी बात कोई खास उद्देश्य के लिए थी तो भी आप उस व्यक्ति से बात करते समय अपने मनचाहे मुद्दे की बात ना करें, सिर्फ उसके बारे में सुने और जाने। ध्यान रखें कि आपकी बातचीत का उद्देश्य ये होना चाहिए कि सामने वाले को अच्छा फीलिंग्स हो। अगर आप बातचीत करने के दौरान अपने व्यवहार और प्रतिक्रियाओं के द्वारा ये सब करने में सफल हो जाते हैं तो आपकी बातचीत सफल मानी जाएगी। इस तरह की बातचीत से सामने वाले के दिमाग में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है, जिससे आपकी छवि एक सौम्य और मिलनसार व्यक्ति के रूप में होती है। और जब ऐसे व्यक्ति से आप दोबारा मिलेंगे तो ऐसा लगेगा आप बरसों से उनको जानते हैं। वह न सिर्फ आपको उत्साह से स्वागत करेगा बल्कि आपकी बातों को भी इम्पोर्टेंस देगा। इस तरह से उस व्यक्ति के साथ न सिर्फ लिसनिंग की समस्या खत्म हो जाएगी, आपके और उसके बीच में एक फ्रेंडशिप भी डेवलप हो जाएगी। आई होप लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में ये टिप्स आपको मदद करेगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस स्किल्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी हो तो इस वीडियो को शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में एक चीज और कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दें ताकि नेक्स्ट टाइम हम अपने वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।